हेलो, चलिए हेलो हेलो आवाज़ आ रही है। चलो बात करें बेटा, कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने, कहाँ तक पहुँचे थे? 30। लेवल 3 चल रहा था क्या? कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? 30। बाकी तो हो गए होंगे ना, बाकी तो इजी थे। आइए टॉपिक नंबर 3 लेवल 1 ग्राफ की अपन बात करते हैं, ठीक है। बाकी इधर वाले क्वेश्चंस इजी हैं, जो कि तो बहुत ज़्यादा टाइम पे नहीं करना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें, ठीक है बेटा। चलो अगर हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 देखें, लेवल नंबर 1। देखो इसके पहले कह रहे हैं कि द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम आर शोन इन द फिगर। देखिएगा, अब पहले आप समझने की कोशिश करिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। देखो पहली बात यह है कि जो उन्होंने ग्राफ दे के रखा हुआ है, जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है एक्सटी ग्राफ। पहले इसको समझते हैं बेटा, समझो आप यहाँ अपने को समझिएगा। एक्सटी ग्राफ है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ। ये ग्राफ ये है, बोलो क्लियर है क्या? एक ग्राफ ये है, इसका नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। इसका नाम ए है और दूसरे का नाम ऐसे है, वो बी दिया। तो पहले तो मैं आपको एक बात समझाऊं कि ग्राफ कह क्या रहा है, पहले वो देखिए। देखो अगर इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें, स्कूल से कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। देखो ये जो है आपका स्कूल है। अगर मैं ये कहूँ कि एट t=0 पे समझिए, t=0 पे, t=0 पे अगर आप देखें तो ए का पोजीशन कितना है, 0। यानी कि जब टाइम 0 था तो ए जो है कहाँ पे था, स्कूल पे ही था। लेकिन आप देख रहे हैं कि देखो पहले बड़ी बात है यहाँ पर, क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, एक बात एक क्लियर होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम आएगा, बोलो क्लियर है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं 1 सेकंड मान लेता हूँ कि ये 1 लिखा है, ठीक है। तो आप इसको ही समझिए कि t=1 सेकेंड पे x कितना है, 0 है। यानी कहने का पहले मीनिंग समझिए, यानी अगर आप ध्यान दें तो जो b है वो t=1 सेकेंड पर क्या हुआ, कहाँ था, स्कूल पे ही था। बोलो हाँ है ना। अगर हम देखें पहले वाले से, तो पहला वाला जो है जिसे स्कूल से चल दिया, तो उसके कुछ समय के बाद, अब वो समय मैंने सपोज कर लिया है क्या, 1 सेकेंड। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, बी ने अपना मोशन क्या किया, स्कूल से स्टार्ट किया। बात समझ में आई क्या? आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे हैं, आपकी क्लास की छुट्टी हो गई, आप यहाँ से बैग उठाए चल दिए, ठीक है। आप तो बैग उठा के चल दिए, आगे बात का। मेघा ने बोला कि नहीं काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, तब मैं चलूँगी। बोलो हाँ है ना। आपकी बस छूटे थे, बैग उठाए चल दिए। तो आपका ग्राफ तो ये हो गया, ये अभी का ग्राफ हो गया। बस मैं क्या, t=0 पे बैग उठाए चल दी। इसने बोला नहीं पानी पीने के बाद चलूँगी, तो इसने क्या किया, कोचिंग से अपने, या स्कूल में भी आप नाम दें, उसने कुछ टाइम के बाद क्या किया, अपना मोशन स्टार्ट किया। अपन ने मान लिया कि 1 सेकेंड के बाद क्या किया, इसने अपना मोशन स्टार्ट किया। तो 1 सेकेंड पर x कितना है, 0, इसके लिए b के लिए। बोलो क्लियर है क्या? एक बात तो क्लियर। दूसरी बात ये क्लियर होना चाहिए था। दूसरी बात आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि जब हम एक्सटी ग्राफ की बात करते हैं, ये इसको आप शायद जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटी ग्राफ बोलते हैं। बोलो हाँ है ना। और अगर देखा जाए तो ये जो tan थीटा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ बोलते हैं। और जिस ग्राफ का स्लोप जितना ज़्यादा आएगा, उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, इसी को हम लोग कहते हैं, देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। बोलो हाँ है ना।
यानी थीटा जिसका ज़्यादा आएगा उसका tan थीटा ज़्यादा आएगा, उसका जिसका tan थीटा ज़्यादा आएगा उसकी वेलोसिटी भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। कितनी बात समझ में आई क्या? अगर इस ग्राफ को देखें, ठीक है, इस ग्राफ को देखें, अब हम क्वेश्चन को और भी डिटेल्स में करना चालू करेंगे। ठीक है, इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा ए बोल दिया, इस वाले एंगल को हमने थीटा बी बोल दिया। तो आपको यहीं पे समझ में आ रहा होगा कि जो थीटा बी है वो ग्रेटर देन क्या है, थीटा ए है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है tan थीटा बी इज़ ग्रेटर देन tan थीटा ए। बोलो हाँ है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो ग्रेटर देन क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए है। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, एक बात और भी है कि ये क्या बता रहा है मालूम है आपको? ये क्या बता रहा है, मतलब एक ऐसा समय है, कोई भी समय मान लीजिए, इसको t0 ले लीजिए, एक t0 पे वो दोनों एक दूसरे से मिले। आप दिमाग लगाइए क्या होगा कि अगर सोचिए कि अगर घर इधर कहीं आ गया, देखो समझो बात को, बोलूँ क्या? देखो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस जगह पे अगर मान लो कहो, अगर जहाँ पे क्रॉस हुए हैं, और बोलो यार जहाँ पे क्रॉस हुए हैं, बोलो मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पर क्या हुआ है, दोनों दूसरे से मिले हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो उन्होंने कहा है कि पहला ए लाइव्स क्लोजर टू स्कूल ए। अब बताओ, अच्छा एक बात और भी है, बात समझिएगा पहले। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स आर इतना। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर B lives closer to the school, A takes lesser time to reach, A travels faster than B। धन्यवाद। देखिए क्या आप E ऑप्शन सही मान रहे हैं क्या? एक ऑप्शन में दिया हुआ है कि B travels faster than A, तो ये तो पहले आप सही बात है कि B फास्टर चल रहा है, तो B मतलब B ऑप्शन में क्या रखा है, E लिखा हुआ है ना, यानी दो ऑप्शन सही हुए हमारा। B कहाँ है, सॉरी E कहाँ है, ई कहाँ है, दो जगहों पर है ना, तो बी ऑप्शन से खत्म हो गया। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, अगर मैं सी ऑप्शन को मैच करवाऊँ, सी ऑप्शन को, सी में क्या है, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, और अगला क्या है बेटा, ए, और दूसरा बात बी लाइव्स क्लोजर टू द स्कूल, ए देयर होम्स आर शोन इन द फिगर। उसने मोशन बाद में स्टार्ट किया और क्या बोलते हैं, और वो थोड़ा फास्ट चला। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, ये तो हो गया। और क्या है, ए लाइव्स क्लोजर टू स्कूल, बी, ए लाइव्स क्लोजर टू बी, यस ऑप्शन शायद ये सही होना चाहिए ऑप्शन, हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ कि ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ए टेक्स चल तो रहा है फास्ट, वही लेट टॉपिक 3 का कहाँ गया, लेवल 1 का क्वेश्चन जो है, सही ऑप्शन तो है बिल्कुल, कहाँ गया, ठीक है। ये देखो क्या है, स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, बी इज फास्ट, ये तो हो गया, बात समझ में आ गया क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार, अब देखो ध्यान से समझने वाला। अच्छा ग्राफ का एंडिंग भी देखो पहले, आगे क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई, पोजीशन ऑफ बी ऑन वाई, ए लाइव्स नियर द इतना। अच्छा जो ग्राफ का एंडिंग है, पहले अपन ध्यान देने वाली बात है, इनमें थोड़ा सा क्लैरिटी आना चाहिए था। ग्राफ, ये ग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, बोलो हाँ है ना, यहीं पे ख़त्म हो रहा है, इसको ध्यान देने वाली बात है। तो इसका मतलब क्या बताइए, देखिए ये देखिए ये हो गया, इसका ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो पहली बात तो फास्ट कौन चल रहा है, वी फास्ट चल रहा है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात देखिए यहाँ पे ग्राफ खत्म हो गया, मतलब कहाँ पहुँच गया, अपने घर पे पहुँच गया। अरे बोलो भाई, तो घर पे अगर पहुँच गया तो इसका मतलब क्या, बताओ क्या हुआ, बताओ घर पे क्या हुआ? अगर घर पे पहुँच गया इसका मतलब क्या हुआ? देखो ना ग्राफ यहीं पे ऐसे ही दिया है, थे ग्राफ शायद मुझे लगता है, यही तो है ना। अब बताओ इसमें देखा जाए तो बताओ क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, x कम होगा और यहाँ पर x क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक किसका घर किसका पास में है,
ए का घर पास में होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, ए का घर क्या है, पास में है। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ऐसे है नो। और एक बात और है, थोड़ा सा ग्राफ में और एक चीज़ होना चाहिए था। देखो थोड़ा सा ग्राफ को ध्यान से देखने वाली बात, देखो एक ग्राफ आगे बढ़ना चाहिए था, ऐसे करके बढ़ना चाहिए था, और ये बी यहाँ तक जाना चाहिए था, और एक इसको और छोटा कर लो, ये ऐसे होना चाहिए था। बोलो क्लियर है क्या? कारण ये है कि ये पूरा ग्राफ अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसे होना चाहिए। देखिए ये देखो इसको, कि इसका देखो ये यहाँ आ रहा है, इसका टाइम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसका टाइम यहाँ, और इसका टाइम कहाँ हो रहा है, यहाँ आ रहा है। टाइम किसमें कम लग रहा है, ए में, और उसका एक्स यहाँ पे आ रहा है, तो एक्स भी क्या होगा उसका, कम होगा। और बी वाले में क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसका एक्स क्या हो रहा है, ज़्यादा है, तो बी में क्या है, बी की घर क्या होगा, दूर पड़ेगा। नहीं बात समझ में आई भाई? देखिए ना, ये चीज़ यहाँ पे है टाइम, इसका एक्स यहीं तक जा रहा है, ख़त्म हो गया, और अभी उसका एक्स यहाँ टाइम, उसका एक्स भी दूर है। बोलो हाँ है ना? हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप देखें इस ग्राफ में अपन ये कह सकते हैं कि जो बी है उसने मोशन बाद में स्टार्ट किया था। बोलो हाँ है ना? बट थोड़ा सा तेज़ चला था वो। बोला है उसकी स्पीड क्या थी, फास्ट थी। बीच में एक समय ऐसा आया था कि दोनों दूसरे क्या कर गए थे, क्रॉस कर गए थे। बोलो हाँ है ना? जब क्रॉस करे, बोलो हाँ है ना, क्रॉस कर गए, बट ए का घर पास में था, तो ये अपने घर पहुंच गया। अरे भाई, ए अपने घर पहुंच गया, मतलब ए के घर पहुंचने के पहले क्या हुए थे, क्रॉस हुए थे। बोलो है ना? और क्रॉस होने के बाद क्या हुआ, ये अपने रास्ते चला गया, ये अपने घर पहुंच गया, बी अभी जा रहा है। बोलो है ना? ये हुआ। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। तब क्या आएगा, देखिए अब जो 3 है, पहले बताइए कौन सा ग्राफ दिया है। 3 जो है आपका कौन सा ग्राफ दिया है, ये वीटी ग्राफ दिया है। बोलो हाँ है ना? तो बच्चों आप पहली बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि हम वीटी ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं। फिर सुनिए, सुनिए बेटा, एरिया अंडर अगर वीटी ग्राफ निकालें तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? और कभी अगर नीचे वाला एरिया दिया हो तो क्या होता है, अगर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल टाइम से डिवाइड मार दें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, उस पर एवरेज स्पीड आ जाएगी। बोले क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या है, सिंपल एक ग्राफ दे के रखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? अब करें द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द 0 to 10 सेकेंड। तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत वाली बात होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिया उन्होंने, इन्होंने कुछ इस प्रकार का ग्राफ दे के रखा हुआ है। बोलो हाँ है ना? ऐसे कुछ ग्राफ दे के रखा हुआ है, ये v बोला है और ये क्या बोल के रखा है, t बोल के रखा है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बेटे, तो पहले ये वाला एरिया निकालेंगे, फिर ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया, इन दोनों एरिया को ऐड करके इस वाले एरिया से माइनस कर देंगे। नहीं आया तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और जब डिस्टेंस की बारी आएगी तो ये वाला एरिया भले एरिया निगेटिव रहेगा, बट क्या करेंगे, उसको प्लस ऐड कर देंगे तीनों को, तो क्या डिस्टेंस आ जाएगा। दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है आपसे। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्लियर बेटा? क्वेश्चन 4 लिखा है, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ए एम बी, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये पूछा है क्या? ओके 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 ओके, चलो तो पहले हम ग्राफ को बनाएंगे, फिर हम ग्राफ को समझेंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन? ठीक, हमने कहा ना कि हम इसमें ऐसा नहीं है कि हम मेंस के PYQ कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन करते चले जाएंगे। जो इजी है वो जो आप जो करवा चुके हैं क्लास में, है ना, वो अपन टच नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, ये ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग है। ठीक है क्या? उसके बाद यहाँ से कट के यहाँ आ रहा है, यह एक से क्रॉस होकर यहाँ से क्रॉस होता हुआ ऐसे आ रहा है। फिर इसके बाद ये क्रॉस होकर गया। ठीक बेटा, इस प्रकार से दिया हुआ है। ये ए एम और ये क्या हो गया आपका बी। यहाँ पर ये जो है आपका ए है और ये आपका m है और ये आपका v है और ये v दिया है और ये दिया है टाइम। ठीक है, और क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है।
तो कह रहे हैं ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वो पूछ रहे हैं क्या चीज़, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछ रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? अगर आपको ध्यान हो तो चलो स्टार्ट करो। देखो अगर वीटी ग्राफ ऐसे है इस प्रकार से, आप अच्छे से जानते हो, मेरी बात सुनो, मान लो ऐसे दिया है, ये वेलोसिटी 5 है एग्जाम्पल के तौर पे, और ये वाला मैंने ले लिया -5, समझाने के लिए रहा बस, है ना ये। अब बताओ ये टाइम कितना है, ये 0 है, मान लो ये 10 है। और आप जानते हैं कि वीटी ग्राफ कैसी है, स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो जो एक्सेलरेशन होगा, बोलो हाँ ना, एक्सेलरेशन कैसा होगा, वो यूनिफॉर्म। जब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन होती है तो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो निकालेंगे एवरेज एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी मतलब यहाँ की वेलोसिटी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा ये अपॉन टाइम, ये 10, ये आंसर आएगा माइनस। यानी सीधी सी बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्सेलरेशन आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा और कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा वाला स्ट्रेट लाइन, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। उसी प्रकार इसका क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। यानी ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए। वो सुनिए पहले, अगर ये ए लिखा है और ये टी है, चलो मैं इसको नाम के तौर पे इसको कुछ लिख देता हूँ T0 नाम के तौर पे। तो अगर यहाँ तक देखा जाए ये T0 है तो यहाँ तक पक्के में क्या हो जाएगा, ये 2T0, यहाँ T0 है तो यहाँ तक क्या हो जाएगा 2T0। बोलो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा, यूनिफॉर्म। इसका मतलब ग्राफ ऐसे होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, जो भी होगा आपका पॉजिटिव में होगा, यानी ग्राफ ये जो है ऐसे होना चाहिए। मैच करिए जो भी आपका मैच कर रहा हो। बोलो बात समझ में आई क्या यहाँ पर? अरे बोलो भाई, मैच कर गया? कौन सा, बी। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए नेक्स्ट नंबर। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, देखिए कह रहा है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स वो करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ध्यान रखिएगा, देखिए कह रहा है एक पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका, क्लियर है, तो वीटी ग्राफ कैसा होगा वो देखिए। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर अरे क्या मजाक चल रहा है, देखो अगर एक किसी पार्टिकल को आपने फेंका कितने से, U0 से, ऊपर की डायरेक्शन क्या है प्लस और नीचे वाली क्या है माइनस, टॉप पे पहुंचने वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, फिर ये लौटेगी, फिर यहाँ पहुँचने पर फिर ये U0 है, बट ये U0 नीचे की ओर हो जाएगा। तो क्या सिखाया गया था, अगर यहाँ पर ये V है, अब बताओ, तो 0 टाइम पर आपने फेंका था ऊपर की ओर, तो कैसा रहा होगा, प्लस ऑफ U0। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी क्या हो गई होगी 0, यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये ऐसे देखिए, ये देखो यहाँ से आगे बढ़े थोड़ी कम हो गई बट है पॉजिटिव, यहाँ पहुँचे थोड़ी और ऊपर गई, अभी भी कितनी है, पॉजिटिव। बोलो क्लियर है क्या? जब यहाँ लौटे तो अब कहाँ लौटने लगी, इधर, मतलब अब जो है वो क्या हो गई, निगेटिव हो गई। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। पहले पड़ी बात क्या यहाँ पर? अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में कहता है कि स्पीड टाइम ग्राफ कैसा, तो बस कुछ नहीं करना पड़ता, जो नीचे वाला ग्राफ्स को ऐसे कर देना पड़ता है। तो ये जो होता है आपका ये वाला क्या बन जाता है, स्पीड टाइम ग्राफ बन जाता है। बोलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो लेवल 2 के आगे क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ा क्या है यहाँ पर? बोलो समझ में आ गया? ये सब कॉपी में करवाई मैंने यार, आप कॉपी देखिए, सब कॉपी में करवाया मैंने। अगला लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन आर गिवन बाई x = 2 + 4t। ठीक है क्या? देखो उन्होंने कहा है कि x = 2 + 4t और y = क्या है, 3t + 8t², 3t + 8t²। अब वो कह रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन हैविंग मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड हैविंग मोशन अलॉन्ग अप क्या बोला है, पैराबोलिक पाथ। अब इसके कहानी को आप समझे, पहले कहानी को समझें कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखें
तो x इक्वल टू क्या है 2t प्लस ऑफ 4t। ठीक है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू t कर दूं तो ये आ जाएगा dx बाई dt, ये आ जाएगा 4, जिसको हम कहते हैं vx। आप देख रहे हैं कि vx में कोई टाइम नहीं आ रहा है, यानी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। या दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dvx बाई क्या जाएगा dt, बोलो क्लियर है क्या, जो कि 0 आ जाएगा, यानी ax। मतलब ये है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आप देखें y इक्वल टू क्या है भाई साहब 3t स्क्वायर, 3t है ना, 3t है यह 3t, मिटाओ पूरे को, y इक्वल टू 3t प्लस ऑफ क्या है बेटा 8t स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये dy बाई dt, जिसको आप कह सकते हो vy, ये आएगा 3 प्लस 16t आ जाएगा। सही बात है। अगर इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा dvy बाई dt, जो कि a आ जाएगा ay, जो कि आएगा 16 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। आप देख रहे हैं, अगर आपने पैराबोला पढ़ा है, पैराबोला वाला, बोलो हाँ है ना। तो पैराबोलिक वाले में अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो y के अलॉन्ग एक्शन थी बट x के अलॉन्ग नहीं थी, तो वो पैराबोलिक पाथ था। बोलो हाँ है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया, देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड हैविंग मोशन अलॉन्ग अ पैराबोलिक पाथ। देख रहे हैं क्या, बिल्कुल वही कंसेप्ट चल रहा है। मतलब ये ऑप्शन सही होना चाहिए डी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए 7वें नंबर पर आइए, इसके 7वें नंबर पर इन्होंने आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है। बोलो क्लियर है क्या। और मुझे लग रहा है वीटी ग्राफ दिया है, सिंपल वीटी ग्राफ, और वो कह रहे हैं क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट और क्या बोलते हैं डिस्टेंस का रेशियो बताओ। जब वीटी ग्राफ दिए हुए तो अपने एरिया निकाल के काम चला लेंगे। ठीक है, आइए 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, 8 नंबर जो करा हुआ है, जो इजी है, जो मेन क्लास में भी करवाया गया, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लिखना था क्या, देखिएगा यहाँ पर थर्सडे को मैं नहीं आऊँगा, ध्यान रखिएगा ना, थर्सडे को मैं नहीं आऊँगा, 20 तारीख को। देखिए अगला ये है, कहाँ गई ट्रेन, ये कर है अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, ध्यान रखिएगा, ए कांस्टेंट। फॉलोइंग ग्राफ शोज वी स्क्वायर वर्सेस एक्स, मतलब वी स्क्वायर और एक्स के पीछे ग्राफ है। प्लॉट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए। अब मेरी बात सुनो पहले, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। देखो पे समझो इसको। एक बात बताओ, ऐसे यहाँ कितना कितना बेटा, काउंटिंग कितना है यहाँ पे, 0, 10 और ठीक हो तो हो जाए। इधर 20, 40, 60, 80। इस तरफ वी स्क्वायर है और इस तरफ एक्स है, और ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है कुछ इस प्रकार का, 20 से जा रहा है ना। 20 के बाद कहाँ पे है, एक मैचिंग कहाँ हो रही है, और 10 और 40 पे है ना, हाँ ना, 10 और 40 पे यहीं पे स्टार्ट हो रहा है, और 10 और 40 पे मिल रहे हैं ना, यूँ चल रहा है। बोलो क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन है। और क्या है पे 10 के बाद 20, 60 पे है क्या, देखो तो 20, 60, फिर 80, 30 पे होगा, यही है। इस वाले का नाम शायद ए रखा है, इस वाले पहले। अच्छा क्वेश्चन है, देखो दिमाग लगाओ पहले तो। ये बताओ, ये जो पढ़ते हो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्या इसमें जो ए होता है वो आपका यूनिफॉर्म होता है। ठीक, उसने ग्राफ में ये वी स्क्वायर लिखा है, वी नहीं लिखा है, वी स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात ये है कि
ये जो है आपका सीधा सा ये क्या है, एक प्रकार का वाई एक्सिस है, क्योंकि इसके ऊपर दिया है तो वाई एक्सिस है ना। अब सुनो, हो गया, यस साइन होता ही पहले यहाँ पर, ठीक। अब देखो यहाँ पर जब x 0 है, क्या है, x 0 है, x 0 है, तो आप देख रहे हैं v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 20 है। अरे ये तो है, बोलो हाँ है ना, इस प्रकार से है। अब कहानी सुनो, पूछ क्या रहा आपसे, बताइए वो, इसको देखकर बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। अक्का लगाओ, ये बताओ, अब कुछ भी ले लो, देखो सुनो, नहीं सुनो पहले, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, आपका ऐसे में फिक्ट हो जाएगा। वो ए पूछा है ना उसने, देखिए ना, ए तो पूछा होगा मेरे हिसाब से। देखिए अक्का लगाओ यहाँ पे, वी स्क्वायर की वैल्यू कोई भी ले लो, ये मत लेना क्योंकि यहाँ पर एस क्या हो जाएगा, 0, वहाँ नहीं रख सकते। अब दो, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, तुम कोई भी 2 पॉइंट पकड़ो, कौन सा पकड़ोगे, ये पकड़ो और ये पकड़ो, पकड़ो तो पहले पॉइंट को, पूछा कहाँ का है पहले ही देख लो, जो घबरा जाएगा। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या। चलो मुझे अच्छा समझाने की आप कोशिश करो पहले। देखो आप थोड़ा दिमाग लगाना है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या चीज़ है, y, वी स्क्वायर को y बोल दिया, ठीक है। ये एक प्रकार क्या है, x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लगाइएगा, ये क्या चीज़ है, थीटा। अब फिर दिमाग को लगाओ, अगर तुमसे मैं पूछूं, मतलब जनरल क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कि tan थीटा क्या होता है, ठीक, तो स्लोप का नाम इसको मैं डी बोल देता हूँ, तो क्या बोलोगे तुम, ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बताओ, दिस बाय दिस बोलोगे कि नहीं बोलोगे, यानी क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी बी क्या होगा, डी बी, ए डी बी, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, अरे आगे नहीं आएगा, बोलो कितना होगा, 60, अरे कितना है यार 60, और ये वाला कितना है 40, तो 60 माइनस 40, और ये क्या चीज़ है 20 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 10। बोलो क्लियर है क्या। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, सुनो, वी स्क्वायर ही क्या है, y है, मतलब ये y की फाइनल वैल्यू और ये y की इनिशियल वैल्यू, नहीं आया, ये x की फाइनल वैल्यू और ये x की इनिशियल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, वहाँ देखो दिमाग लगाओ। मैं एक काम करता हूँ, इस 2 खींच के ला रहा हूँ, इस 2 को यहाँ लगा दिया है। अब बताओ ये क्या है, ये वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर एक प्रकार से फाइनल वैल्यू है और यू स्क्वायर एक प्रकार से क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो ये बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 60 माइनस क्या हो जाएगा 40, और ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ऐसा वहाँ डिस्प्लेसमेंट ही होता है, तो वो कितना आएगा बताओ, अच्छा 20 माइनस 10, बोलो हाँ है ना। आप किसी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी देख लो, इसमें भी देखो, ये देखो, ये कहलाएगा फाइनल और ये कहलाएगा इनिशियल, और डिस्प्लेसमेंट के नाम पर 10 माइनस 0 हो जाता है। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ, तो ये क्या आया, एक प्रकार का स्लोप आया है, मतलब tan थीटा आया है, ठीक है। अब बताओ ये कितना आ गया, ये आ गया 20/10, दैट इज 2, ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू आना चाहिए, देखो आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं था पहले, यहाँ पर नहीं समझ में आई, ठीक। अगला देखिएगा, देखो इसमें अगले क्वेश्चन में दिखा है, एक ग्राफ दिया है, किसके लिए, एक स्कूटर है और एक कार है ना। चलो पहले अपन समझते हैं ग्राफ क्या दिया है, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो लॉस ऑफ मोशन के भी वीडियोस डाल रहा हूँ मैं, है ना, लेवल के उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए उसके, अगर भी टाइम मिल रहा है तो एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, हाँ तब तो एग्ज़ाम के बाद देखिएगा, ठीक है, डेली पढ़ेंगे अब तो।
पूरे जितने फिजिक्स का अपने पढ़ लिए ना अपन ने, जिसे जो पढ़ते जा रहे हैं ना अपन, जो अपन लेवल 2 लेवल 3 क्वेश्चन हैं, सब धीरे धीरे करके डेली का 1 2 1 2 1 2 आते रहेंगे, डेली आएंगे। भले आपकी कितनी छुट्टियाँ चलेंगी आपके भी 15-20 दिन, सब में आते रहेंगे। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। देखो उन्होंने एक क्वेश्चन ऐसे दिया, और ये वाला कैसे बना भाई साहब, ये ऐसे है और फिर ऐसे है, यही है क्या? मुझे लग रहा है ये वाला क्या है आपका, एक स्कूटर है, और ये क्या है आपका, कार है। ये जो है, ये वाला जो है आपका, ये क्या है, स्कूटर का है, और ये जो ग्राफ है वो कार का है। नाम भी लिखा है क्या, ए और बी? हाँ, स्कूटर का नाम क्या रख दिया उसने? कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, पॉइंट्स के नाम रखे हैं, है ना। ऐसे पॉइंट्स के नाम रखे हैं, आप बताते जाइएगा क्या क्या पॉइंट्स के नाम हैं। यहाँ से स्टार्ट करिए, तो इसका नाम क्या था, यहाँ से जीरो ही है। अगला, अच्छा यहाँ ए, यहाँ एफ, और वो ई है, ये वाला, ये, और ए के इधर बी है, इधर क्या है, बी, और बी के नीचे जी, जी यहाँ है क्या, देखिए हाँ, ये जी, और ये एफ के नीचे सी, सी, और कुछ है क्या, और जी के नीचे डी, है जी के नीचे डी, जी के नीचे ऐसे करके, डी, और कुछ नहीं। देखो और पॉइंट की मार्किंग कैसे कैसे, देखिए 0 है, 5 है, और ये 10 के सामने है, और ये 30 के सामने है। ये 10 पे है और ये 30 पे है, और उसके बाद 15 है, और क्या है 45 पे है ना, ये 15 है ना बेटा, और ये 45, बीच में मार्किंग हो रही है 5 की, और ये कितने की चल रही है, 10 15 की, 15 की। ठीक है, और ये क्या है, वेलोसिटी, और ये टाइम। ये जो ग्राफ है ये आपकी वेलोसिटी है, और ये वाला क्या है आपका, टाइम। ठीक है क्या, सुने ध्यान से। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स of a car and a scooter are shown in the figure. The difference between the distance traveled by the car and the scooter in 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में क्या करना है, आप क्या बताना है कि जो स्कूटर ने डिस्टेंस ट्रेवल किया और जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, कार माइनस स्कूटर। फिर कह रहे हैं एंड द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर। कार कितने टाइम बाद क्या करेगी, उसको पकड़ लेगी, किसको, ठीक। ये क्लियर हो गया क्या यहाँ पर, ठीक है। तो पहली बात तो यह है, कहानी को समझते हैं। देखो बेटा, बोलो ग्राफ कौन सा बेटो, ठीक है। अगर आप बीटी ग्राफ देख रहे हैं तो मैं अगर आपसे पूछूं, देखो ये देखो, यहाँ सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और ये 0 है, और ये आपका 15 है। मैं स्कूटर की बात कर रहा हूँ, तो स्कूटर का 15 ये रहा, एफ रहा, बोलो हाँ है ना। तो यानी स्कूटर का ये 30 है, और ये ऐसे चल रहा है 15 पर ही। देखो यहाँ से यहाँ चल रहा है क्या। अगर ये वीटी ग्राफ है, इसके नीचे का आप एरिया निकाल लो, बोलो हाँ है ना। तो इसका जो एरिया निकालेंगे, तो मैं उसको डिस्टेंस को नाम देता हूँ ये D1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि 15 सेकेंड में एक्चुअल में स्कूटर ने कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 और ये 15, तो ये 13 × 15, ये D1, और ये आ जाएगा 450 मीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये, और अगर हम कार को देखते हैं तो 0 से 15 यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब ये, आप सोचिए कार में क्या है, एक्सेलरेशन है, ध्यान रखिएगा, बोलो हाँ है ना। स्कूटर यूनिफॉर्मली चल रही है, ग्राफ उसका ऐसे है, यूनिफॉर्म है, बट जो स्कूटर है उसमें क्या है, एक्सेलरेशन है, उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ी, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब बताइए, तो इसका जो है स्कूटर कार का 45 है और ये 15 है। ये वाला एरिया निकालेंगे तो किसके लिए आ जाएगा, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये वाला किसका है, स्कूटर का है। तो ये D2 जो है आपका क्या जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट 15 एंड 45,
बोलो हाँ है ना, 15 इंटू 45। बोलो क्लियर है क्या? वो कर देंगे माइनस, चिंता मत करिए आप। अब हमको करना क्या है, इन दोनों का माइनस करना है। डिफरेंस पूछा है तो डेल्टा डी इक्वल टू D2 माइनस D1। D2 के नाम पे आ जाएगा, देखिए 15 इंटू 45/2 और इसके नाम पर आ जाएगा 450। बोलो क्लियर है क्या? थोड़ी सी मैथ्स लगा लीजिए ऐसे करके। देखिए 450, 45 गायब करिए वहाँ से, सही है क्या? यहाँ पर आएगा 15/2 माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 10। बोलो क्लियर है क्या? गलती तो नहीं हो रही ना? ठीक है, ये आ रहा है माइनस में आ रहा है। माइनस मतलब आ रहा है कि D1 ज़्यादा है D2 कम है, समझ आता है ना? D1 ज़्यादा और D2 कम है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो आप ऐसे कर लो, कोई मॉड लगा लो, बोलो कितना हो जाएगा? तो 45 ये कितना आ जाएगा? 22 5 आ जाएगा। मॉड लगा दिया है तो मैंने यहाँ डायरेक्ट प्लस में लिख रहा हूँ /2। बोलो क्लियर है? 5 5 सा 25। बोलो क्लियर है? 22 /2 1 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा, इतना मीटर क्या होगा? गैप आएगा। आंसर यही है? ऑप्शन नहीं क्या इसमें? अच्छा, 2 ऑप्शन है। पहले कितना मैच कर गया? अभी 2 मैच करे हैं। हाँ 2 मैच कर गए, मतलब 2 ऑप्शन तो हट ही गए ना कम से कम। अब सुनो, पहली बात समझने की कोशिश करो। क्या बोला उसने? बताइए क्या बोला है? नहीं कुछ बोला था ना उसने, क्या बोला? द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर। अच्छा, सोचने वाली बात है पहले, ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको आप, कि बोलो बेटा, वो ये कह रहे हैं कि बताइए कार ने स्कूटर को कब पकड़ लिया? आप जानते हैं जब 2 ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जब 2 ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो टाइम होता है जब दूसरे को क्या हुआ? आमने सामने आ गए हैं, मतलब प्रकार से ओवरटेक किए हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं ये कह रहा था, अब देखो ध्यान से करते हैं यहाँ पर, फिर बात करते हैं। आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है ये 10 नहीं है क्या? नहीं 10 नहीं है ना? 10 बगल में दिया हुआ है ना, यहाँ नहीं दिया है 10 का इधर आ रहा है। देखिए तो, देखिए 10 का इधर आ रहा है ग्राफ में, है ना? सामने है क्या? सामने दिख रहा है मुझे, देखो। और ऐसे भी बात सुनो, हम ऐसे भी दिमाग तो लगा ही सकते थे, मालूम क्या? कि भाई ये तो पक्का है कि 112.5 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो 112.5 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? डी में आ रहा है, उसमें 15 है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, तो 15 पे तो ओवरटेक का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 15 पे तो क्या हुआ? यहाँ पे है वो। बोलो है ना? और क्रॉस यहाँ हो रहे हैं। दूसरा क्या आ रहा है बताइए? अच्छा 22.5 सेकेंड, यही है? तो वो तो पहले ही आ जाना चाहिए था। ये कैसे अशर हो गया भाई साहब? क्रॉस तो हो रहे हैं दोनों, ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, ये इतने की स्पीड चल रहा है, ये इतने की स्पीड चल रहा है। ये वो टाइम है, चलिए 15 22 नहीं। अच्छा एक मिनट, ग्राफ कौन सा है बेटा? वीटी ग्राफ? नहीं तो वीटी ग्राफ ये थोड़ी कह सकते, एक्सटी ग्राफ होता। एक्सटी ग्राफ होता तब आप बोलते कि जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो क्या है? बोलो। नहीं भाई, जब जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब वहाँ पे क्या बोलते हैं भाई? यहाँ पर देखो, बात समझो पहले, ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर क्या हो गए? दोनों इंटरसेक्ट। कौन सा ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है? वीटी ग्राफ। अगर कौन सा ग्राफ होता है ये? एक्सटी ग्राफ। अगर एक्सटी ग्राफ होता तब हम, हाँ वहाँ तब हम ये कहते हैं कि भाई जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक्स वो जगह है जहाँ पर दोनों क्या दूसरे के सामने आ गई हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये ऑप्शन समझ में आया कि नहीं आया? पहले फिर बात करते हैं। अब समस्याएं आ गई हैं थोड़ी सी बिकट। इसने 0 से स्टार्ट किया, ये 0 से स्टार्ट होकर चल रहा है ना? आंसर तुम्हें याद है? आंसर कौन सा आंसर होना चाहिए आपका? डी आंसर होना चाहिए। देखो आंसर डी है ना? हाँ इसको लिख लो, पहले लिख लो, आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। कौन सा आंसर है? हाँ क्योंकि वो तो होना ही चाहिए।
9 का। चलिए करो, वैसे ही आधे सॉल्व करने के बाद ही निकल गया था आंसर। सही है। जल्दी करिए। होया क्या? अब देखिए, समझने की कोशिश करिएगा पहले इसको। ऐसे देखिए, ये तो क्लियर हो गया ना पॉइंट। अब देखो वहां पर क्या कंफ्यूजन चल रहा था। ठीक है, ग्राफ कौन सा बेटा? नहीं, अगर एक्स टी होता तो यहां पर क्या होती, क्या करती, एक दूसरे को क्रॉस कर जाती। मगर इसने ग्राफ कौन सा दिया है? वीटी ग्राफ। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि कह क्या रहा है। पहले तो देखें, देखो आप जानते हैं क्वेश्चन कैसा है, वो सुनो पहले। बेटा इधर आओ, बच्चा इधर आओ। देखो, मान लो यहां पर एक कार खड़ी है, ठीक है, और यहीं पर एक स्कूटर खड़ी है ऐसे। t = 0 पर, t0 पर कार की स्पीड कितनी है? कितनी है? 0। बोलो है ना। बट स्कूटर ने जोर से स्टार्ट किया और उसने वहीं से मेंटेन कर लिया 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी मेंटेन कर जाएगी। बोलो, तो ये श्योर है स्कूटर क्या हो गई होगी? आगे निकल गई होगी। मगर कार के अंदर क्या है? कार के अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। सुनो पहले, कार के अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन हो कैसे निकाल सकते हो? आराम सुनो पहले एक बार, फिर अपन ग्राफ समझ लेंगे। अगर एक्सेलरेशन है कितने का, तो a = बताओ कितने का? अक्का लगाओ। a देखो इतने का, यहाँ तक कितना आएगा? दिस बाई दिस कितना आएगा? ये 45 - 0 और अपॉन 15 - 0, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। बोलो हाँ है ना। तो पहली बात ये है कि कार ने क्या किया होगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या किया होगा? एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई क्या? अब बताओ क्या हुआ? अब खेलते समझिए, खेल समझिए। अब ये अपना क्या हो रहा है? कितना? 30 मीटर। ये ग्राफ यहीं पे है, ध्यान रखना, ये यहीं पे था, अपन यहीं पे था, ये नाप लो यहीं पे था। बोलो क्लियर है क्या? अब क्या हुआ? ये चलने लगा यहाँ। बोलो हाँ है ना। अब थोड़ी सी अपने को दिमाग लगाते हैं। 10 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? किसकी? कार की। 10 सेकंड के बाद कार की स्पीड कितनी हो गई? 30। और स्कूटर की भी कितनी हो गई? 30। लेकिन बट स्कूटर तो इसमें बहुत आगे निकल चुका होगा। ये देखो, स्कूटर चले जा रहा है कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से स्कूटर चले जा रहा है। कार ने क्या किया? टाइम कितना हो गया यहाँ पे? कितना? 10 सेकंड हो गया। इसने अपनी स्पीड और पकड़ी, किसने? कार ने। तो 10 सेकंड पर कार की भी स्पीड कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड हो गई। बोलो क्लियर है बात? समझ में आई कि नहीं है? नहीं आया? अब दिमाग यहीं पे देखो, पहले दिमाग अपन यहाँ भी लगा सकते थे, थोड़ा अक्ल और लगाते हैं और चलते हैं, सोचते हैं। 10 सेकंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड अपन अक्ल लगाएंगे, अपने को आंसर से मतलब नहीं है। आफ्टर 10 सेकेंड कंडीशन क्या हुई? अगर हम बात करें फॉर स्कूटर, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो 30 इंटू कितना हो जाएगा? 10। मतलब वो 300 मीटर चल चुकी है। कौन? स्कूटर। अगर मैं बात करूं फॉर कार की बात करो, उसको d डैश कर दो, तो कार का तो भाई एरिया अंडर बीटी ग्राफ कहलाएगा।
कितना आ जाएगा, ये 10 और ये 30, तो ये आ जाएगा हाफ 10 × 30, बोलो कितना आ गया 150। अरे बोलो यार, तो देखा जाए तो अभी जो है ये 10 सेकेंड के बाद ये मात्र 150 मीटर पीछे होगी, चली होगी, और ये उतने में चल कितना चुकी है 300 मीटर। तो स्वाभाविक सी बात हो, कहाँ पे कौन आ गया इस समय, स्कूटर आगे है। समझ जाओ कहानी को, बोलो कहानी समझ में आई क्या? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आफ्टर 15 सेकेंड में कहानी क्या हुई, अक्कल लगाओ। तो फॉर अगर हम बात करते हैं स्कूटर, बोलो क्लियर है क्या? स्कूटर समझो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कूटर तो यूनिफॉर्मली चल रही है, तो 15 सेकेंड पे जो उसका डिस्टेंस आया होगा वो 15 × 30, यानी उसका डिस्टेंस आया होगा 450 मीटर। किसका? स्कूटर का। और यदि अगर हम बात करें फॉर अगर हम बोले कार, तो कार का जो डी डैश आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ बेस इंटू आइज, ये 15 और ये 45। अभी हमने सॉल्व किया था 15 × क्या हो गया 45, कितना आ रहा है बेटा बता दो कितना आ रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू बताओ सॉल्व करके। अरे कैलकुलेटर लगा दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 1545/2 बाई 2 कर दो, 3 × 3 × 7 × 5 × यही है क्या? अब सोचो, अच्छा मतलब 15 सेकेंड के बाद जो स्कूटर चल चुकी कितना 450। मतलब सोचने वाली बात यह है कि जब 15 सेकेंड हो गया तो स्कूटर इस समय यहाँ से चल चुकी होगी 450 मीटर। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो भाई, लेकिन जो कार है अभी मात्र चली है वो कितना 337। मतलब ये है कि जो कार है वो कहीं यहाँ पे होगी 15 सेकेंड पे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पे कितने पे 337.5 मीटर पे होगी, यानी अभी भी कार क्या है पीछे है, नहीं पल्ले पड़ी। अब पल्ले पड़ने लगा ना? हाँ, यानी ये पक्का खेल जो है 15 सेकेंड के बाद हुआ था। बोलो हाँ है ना? नहीं बात समझ में आई? यस। तो देखा है, तो अब हमारा ऑप्शन ऐसे ही आ गया है। डिफरेंस तो हमको आ ही गया है, समझ में नहीं आया? इतनी बात समझ में आई। अब अपन ये पक्का है कि कार जब भी उसने स्पीड उसको क्या बोलते पकड़ा होगा तो 15 सेकेंड के बाद ही पकड़ा होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब अपन 15 सेकेंड, अच्छा अच्छी बात यह है कि 15 सेकेंड के बाद कार की स्पीड क्या हो गई है, यूनिफॉर्म हो गई है, यानी उसने कहीं रास्ते में यहाँ कार का क्या किया होगा, उसको कैच किया होगा। बोलो क्लियर हो कि नहीं है? टी टाइम पर पकड़ लिया होगा। अरे बोलो भाई, नहीं पल्ले पड़ रहा है? अब दिमाग लगाओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, कब पकड़ा उसने उसको? टी टाइम के बाद। बोलो है ना? तो टी टाइम के बाद जब यहाँ उसको कहीं पकड़ा होगा तो स्वाभाविक सी बात है जो स्कूटर है वो ऐसे आ रही है, ऐसे। बोलो हाँ है ना? तो उसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? ये वाला पूरा एरिया निकालो, ये वाला स्कूटर वाला, या सिंपल 30 इंटू क्या कर दो, टी कर दो, क्योंकि वो 30 की स्पीड से ही चल रही है। तो मतलब ये है कि अगर देखो एट टाइम टी, आफ्टर टी टाइम टी, अगर हम बात करें कि फॉर अगर देखें स्कूटर वो चली डी, तो स्कूटर का जो डी होगा वो क्या होगा 30 इंटू टी होगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यदि अगर हम बात करें कार का, फॉर अगर हम बात करें कार, तो कार में अगर देखें जो कि यहाँ उसने कैच किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें तो हमको मालूम चला कि कार कितना चली है। तो वो जो कार है वो चली कितना होगी डी डैश, और ये एरिया निकालना है तो प्रकार का ट्रेपेजियम दिख रहा मुझे तो यह सही बात है क्या? यस। या ट्रेपेजियम बोलो या आप ये बोलो कि पहले ये वाला एरिया निकाल लो फिर ये वाला एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो अगर आप ऐसे निकाल दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया, ये वाला, तो ये आ गया आपका हाफ बेस के नाम पर ये, और इनटू क्या जाएगा 45। ये कौन सा वाला आया? ये वाला। अब ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ये कितना है 45, और ये कितना होगा, ये t है और ये 15 है, तो t - 15 करोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस करो और कितना आएगा बताओ, कितना 45, और ये t माइनस क्या आ जाएगा 15। नहीं पल्ले पड़ रहा क्या? नहीं पल्ले पड़ रहा। अब इसने क्या कर लिया, उसको कैच कर लिया। तो कैच किया मतलब क्या हुआ कि जो d है और d डैश आपस में क्या होने चाहिए, सेम। नहीं पल्ले पड़ रहा है?
कुछ गलती है क्या? तो जो d है और इस केस में d डैश क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये जो आएगा आपका ये 30t आएगा और ये कितना आ जाएगा बताओ? ये वाला ये 45 इंटू 15/2 प्लस ऑफ 45 और t माइनस क्या होगा बेटा? बोलो t माइनस 15। ये t में देखो पहले पड़ गया। अब क्या करो तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। इसे क्रॉस यहाँ करना तो क्या हो जाएगा? 60t नहीं होगा 60t। ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 675 आ जाएगा। बोलो हाँ। देखो इधर देखो ये क्या हुआ? ये 45 क्या हो जाएगा? t और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस ऑफ क्या है? 15 है कि नहीं है? तो ये जब 45 और 15 मल्टीप्लाई करोगे अगेन क्या आएगा? 675 ही आएगा बट वो माइनस में आएगा। वो वाला प्लस में आएगा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नहीं आएगा तो बचा है कितना सिर्फ बताओ? नहीं रुको पहले कुछ गलती कर बोला था मैं। हाँ गलती बोल रहा था। तू कहाँ गया? ये देखो देखो बोलो ये इधर ले आओ पहले। तो ये कितना हो गया बताओ? अच्छा 60t और ये आ जाएगा तुम्हारा 45 इंटू 15 यानी 675। बोलो हाँ है ना? 675। ये 2 यहाँ भी तो जाएगा है ना? तो ये जो है आपका 2 इंटू क्या हो गया? 45 और ये t माइनस क्या हो जाएगा? 15। देखो जब तुम इसको ले जाओगे तो 15 इंटू 45 करो क्या जाएगा? या 675 इंटू 2 तो डबल हो जाएगा बट क्या करेगा? इसको माइनस करेगा तो बचेगा सिर्फ 675 बचेगा। नहीं बचेगा? बचेगा बिल्कुल ही बचेगा। अब देखो आगे ये कितना है? 90। बोलो हाँ है ना? 90 90t और ये उस तरफ से आएगा तो ये तुम्हारा बचेगा 90 30। ये बचेगा 30t बचेगा। सही है? और 30t बचेगा और ये माइनस में है तो ये तुम्हारा बचेगा 675 बचेगा। जब ये t से उड़ाओगे तो ये 675 बाई हो जाएगा 30। पले पड़ा तो जो t आएगा वो 3 2 जा 3 2 जा बोलो हो गया और 3 5 जा बाई 10 यानी t इक्वल टू 22.5 सेकेंड आ जाएगा। पले पड़ी बात। एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते हो इसको। बोलो हाँ है ना? तो मैं थोड़ा सा गलती बोल रहा था उस जगह जो क्रॉस कर गए तो वाला है ना? या एक्सटी ग्राफ था तब बात करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? पले पड़ा ठीक है चलो। नहीं भाई ऐसे थोड़ी होता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब आइए लेवल नंबर 3 पे आइए। दोबारा करेंगे कैसे भी क्लिक कर ले रही हैं? लिखते हैं। अच्छा मैं क्लियर कर रहा था। क्लियर है क्या? सर अगर वो t की वैल्यू 20 दी होती तो? t की वैल्यू नहीं दी होती तो नहीं। अच्छा तो ये थोड़ी माल अब तो वो अपने को मालूम 23 सही कि नहीं है तो t ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है ना। अगर 23 आ गया होता है ना ये तो पक्का होगा कि यहाँ तक तो नहीं पकड़ रहा था उसको। ये तो क्लियर हो गया ग्राफ से समय यहाँ समझ में आ गया। उसके आगे पकड़ा आगे कहाँ? हमने मान लिया टी पे पकड़ लिया। हो सकता है टी आगे भी हो सकता था। बोलो है ना भाई? आगे कहीं पकड़ लिया उसने हमें टी मान लिया उसको। ये पक्का उसकी स्पीड क्या हो चुकी है? यूनिफॉर्म। नहीं पल्ले पड़ा। अच्छा रुको मैं कुछ बताना और भी चाहता हूँ। आपने पूछा था बता दो। एक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए पहले। आप कुछ और भी चीज़ सुनिएगा। सुनना बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। ये बताओ अच्छा अगर आप ये मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब बात बताओ ये कितना था 30 और t कितना आया है? ये आया है। यही है ना? यही वाला यही तो है ना? मैं देखो 22.5। ये सुनो पहले 5 3 जा 15 3 2 जा 6 3 2 जा 6 6 6 5। देखो ये है क्या? कुछ बात है क्या? 5 3 जा 15 5 1 3 2 6 एक साथ आएगा एक साथ। और बोलो 3 2 6 जीरो कट गया। सही है ना? यानी सोचो अच्छा उसने उसे कहाँ कैच किया? 675। डी की वैल्यू कितनी आई? 675 पे कैच कर लिया है। बोलो हाँ है ना? 675 पे कैच किया है उसने। पले पड़ी बात कि नहीं बताओ पहले उसने? पले पड़ा? श्योर हो? अब मैं एक चीज़ कुछ पूछ रहा था आपसे। सुनो ये क्लिक कर लिया ना इसको? सुनो अगर मान लो इसको सोचना चाहिए तो हमको थोड़ा सा सोचना वाली बात है। 1 सेकंड के लिए थोड़ा नीचे लिखना है आ जाएगा।
देखो अक्कल लगाओ। अगर मान लो इसने बोल दिया होता ये एक्सटी ग्राफ के अकॉर्डिंग बात समझते तो क्या होता, वो देखो स्कूटर कितने चल रही थी 30 से लगातार यूनिफॉर्म। तो जब ये एक्सटी ग्राफ बनाने की बात आती तो स्कूटर के लिए ग्राफ ऐसा बनता, एक्सटी ग्राफ है, वेलोसिटी की यूनिफॉर्म है, बोलो हाँ है ना। अब सुनो, लेकिन अगर हम बात करें किसका इसके लिए क्या नाम है, कार के लिए, ये देखो ये कौन है, ये है स्कूटर का, अभी लिख दूंगा स्कूटर का, बोलो क्लियर है। सोचो कार जो है 0 से लेकर 15 तक क्या चली है एक्सेलरेशन से, बोलो हाँ है ना, वो भी पॉजिटिव में, तो ग्राफ कैसा होता, अप पैराबोला, अप पैराबोला। अक्कल लगाते जाओ। ये बताओ कि 15 सेकेंड के बाद कितना चली है स्कूटर, 15 सेकेंड के बाद कितना था 450, सही है ना। हाँ, और वो कितना चली है 337, मतलब ये प्रकाश देखा था ये कुछ और नहीं है, ये 675 का हाफ है ना। अब देखो सोचो, अच्छा कौन 15 बोलो क्लियर है क्या। अब मैं समझा रहा हूं, सुनो ये कौन है, कितना था 337.5, बोलो हाँ है ना। कितने सेकंड पर, कितना 15, और स्कूटर 450, चलो 450 ये बना दिया मैंने, ठीक है समझना, 450 यहाँ बना दिया। चलो मैं इसको ऐसे करूँगा, ठीक है क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है। कितने सेकंड के बाद 15, एक सेकंड जाओ, ये ऐसे करो इसको पहले फिर बताता हूँ। ये और ये कितना है, ये कितना बेटा 450, टाइम कितना हो रहा है 15 सेकंड। देखो तो स्कूटर ये चली शिंग, ये कहाँ पहुँच गई 450 पे, और जो कार है उसके अंदर 15 सेकंड तक तो क्या है एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है, और स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी कितनी है 0। तो ग्राफ आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो ग्राफ ऐसे होता, अब पैराबोला। पले पड़ा कि नहीं पड़ा, ये आया, पले पड़ा। सोचो ग्राफ अगर पूछ लेता, अच्छा क्वेश्चन था। अब बताओ उसके बाद बताओ क्या हुआ, कितना सेकंड हुआ 15 सेकंड तो हो चुका, बोलो हाँ है ना। फिर उसके बाद क्या था, क्या है उसके बाद 15 सेकंड के बाद कार क्या चली है यूनिफॉर्मली, यस। और वो तो अब देखो, अब मुझे ये वाला मिटाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर वाला ग्राफ जगह चाहिए मुझको। अब देखो तो आप नोटिस करो, ये जो ब्लू वाला चल रहा है स्कूटर के लिए, बोलो हाँ है ना, ब्लू स्कूटर के लिए है, तो स्कूटर का ये चला, बोलो हाँ है ना, अक्का लगाइएगा। अब कितना हुआ भाई साहब, ये हुआ आपका, अरे टेढ़िया गया क्या, ये टेढ़ा टेढ़ा बहुत ज़्यादा लिखता हूँ मैं। ये जो है भाई साहब ये कुछ और नहीं है 22.5 सेकेंड है, और ये जो है आपका जो स्कूटर है वो चल कितना चुकी है 675, यानी स्कूटर जो है 675 पे पहुंच चुकी है। सोचने वाली बात ये है, कलर चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ तक तो ये पैराबोला के फॉर्म में है, अब पैराबोला, इसके बाद कार यूनिफॉर्म हो गई है, बोलो हाँ है ना। तो ये जो है आपका यहीं पर क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए। यानी सोचिए कि जो कार है उसका ग्राफ पहले यूं है, फिर यूं चला, और स्कूटर ग्राफ पूरा शिंग जा रहा, और यहाँ पे दोनों क्या हो गए, मिल गए। ग्राफ कौन सा है, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स दूसरे को क्रॉस कर रही है। बीटी ग्राफ के इंटरसेक्ट करने से क्रॉस नहीं होती। बोलो क्लियर बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पर एक नया चीज़ पूछा जा सकता था, अगर क्वेश्चन मान लो अब तो आ गया है एग्जाम में, मेंस में आ चुका, अब नया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डिक्टो कर दें, डिक्टो। वो क्या बोल दें, नहीं काम करो, अब ये ऐसा है, बताओ उसका एक्सटी ग्राफ कैसा है। अगला स्टेप तो उनके पास वही है, बोल दे भाई हमने वही पूछ लिया आपसे, नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन इसने, ठीक है। मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन, वो अरे गहरे से बात भी नहीं करते। क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है, अच्छा लगा मुझको। अभी एक बार तो मैं इसको करवा रहा हूँ, मतलब एक बार पूरा, अभी मैं एक बार पूरा इस पे करवाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे, इसको धीरे धीरे करके पूरा क्वेश्चन मेंस के लगभग धीरे धीरे करके पूरा करवा दूंगा। फिर डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा, फिर एक बार करूँगा,
हो सकता, हाँ वो आपको कब मिलेगा मालूम है? वो आपको मिलेगा जब आप 12th में जाओगे, तब चल रहा होगा क्या चीज़, रिवीजन के नाम पर क्या मिलेगा, होता है ना वन शॉट टाइप के, ढक 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 ढक, उसमें तक हाँ मतलब क्वेश्चन यही रहेंगे, उसमें बहुत कुछ PYQ मेंस के PYQ फिर दोबारा करूँगा, वो तो फिर अलग चल रहा होगा। अभी तो एक बार ट्रायल पे चल रहे हैं, सब कुछ सब ट्रायल पे चल रहे हैं। हो गया? अब बताइएगा कितने आए थे, 1.2, ठीक है। अब देखिए लेवल 3 क्या है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, लेवल 3 की बात करते हैं। करें मैच, अच्छा मैच करवा रहे हैं XT और VT ग्राफ को, यही ना मैच करवा रहे हैं। चलिए पहले मैच कर लेते हैं धीरे धीरे करके। देखो मैं आपको मैच करवाता हूँ। देखो बेटा, देखो पहले वाले पार्ट में उन्होंने क्या दिया है वो देखो, क्या सुनो बेटा, XT ग्राफ उन्होंने ऐसा दिया है, कैसा दिया है, देखो पैराबोला दिया है, तो आगे बढ़ा के दिया है कि वहीं से, ये थोड़ा सा बढ़ाया है ना, बढ़ाया है। देखिए XT ग्राफ ऐसा दिया है, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या भाई साहब? अगर वे VT ग्राफ की अगर बात करें ना, VT ग्राफ, तो VT ग्राफ ऐसा होगा जो भी मैच करे। अब मैं दूसरे को छोड़ूंगा थोड़ा 1 मिनट के लिए, ठीक है, मैं तीसरे को डायरेक्ट बताऊंगा। अब देखो तीसरे वाले में XT ग्राफ कुछ ऐसा है, ये X है और ये क्या है, T है, ऐसे और फिर ऐसे दिया है, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं। जानते हैं, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया तो है, मैं दोबारा बता दूंगा, सॉरी VT ग्राफ, मैंने कहा अगर XT ग्राफ ऐसे होता है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है और पॉजिटिव होती है, और अगर XT ग्राफ ऐसे होता है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है और कैसी होती है, निगेटिव होती है। बताया ना? यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, ये V है और ये T है, ऐसे में क्या हुई, पॉजिटिव और यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि ग्राफ ऐसा हुआ यहाँ तक, अगर इसको T0 बोलते हो तो आप, उसके बाद ऐसे हुआ तो वेलोसिटी अगेन उतनी हुई, बट क्या है वो, निगेटिव में हो जाएगी। ये बोलो क्लियर है क्या? अब मैं कहता हूं कि आप 4th पे आ जाइए पहले। 2 तो मैच हुए कि नहीं हुए? 2 मैच नहीं हुए, 4th पे आ जाओ। 4th पे जो XT ग्राफ है वो देखिएगा, ये जो XT ग्राफ है वो ऐसा दिया है, यही है ना। देखो अगर XT ग्राफ ऐसा दिया है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है, तो ये ऐसे होना चाहिए। मैच करो, बोलो तो बताओ 4th का कौन सा है? देखो तो 4th में A आना चाहिए, सेकंड छोड़ो, 3rd का कौन सा है? 3rd का 3rd ही है, और किसका? 1st का 2nd, 3rd D का कौन सा है? 4th का 4th का 1st, नहीं, ये क्या नाम है, ये किसका है? D का। अच्छा 4th का 1st तो हो गया ना, तो 1st का कौन सा है? 1st का 2nd है, 1st का 2nd है, 1st का 2nd है, ये है ना। तो कौन बचा? 2nd में कौन सा है? 2nd का 4th, इधर लिखा हुआ है, बोलो हाँ है ना, लिखो। क्या समझ में आ गया क्या यहाँ पर? नहीं आया? ठीक। अब अगर हम मैच करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, देखिएगा, ठीक है। नहीं, अब देखो इन्होंने ग्राफ कौन सा दिया है? VX ग्राफ दिया है ना बेटा, VX ग्राफ दिया हुआ है, और पूछ कौन सा रहा है? AX ग्राफ पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, आइए। इन्होंने अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, कब का आया हुआ है यह? कब का है यह? 2021 का 18 मार्च। देखो ये कोविड वाले टाइम का है, कोविड टाइम पे क्वेश्चन पेपर हुए थे ना जब,
मार्च में हुआ था ना एक पेपर, जनवरी वाला मार्च में हुआ था, फिर जो अप्रैल वाला जो हुआ था वो गया था जुलाई अगस्त में। ये क्या बेटा, v और x, यही है ना। क्या vx ग्राफ ऐसा दिया है क्या इन्होंने, देखिए तो vx ग्राफ ऐसा दिया है। यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली है v0 और यहाँ बोली है x0। बोलो क्लियर है। पूछ कौन सा ग्राफ रहा है, ax ग्राफ। आइए समझते हैं। एक बात बताओ, बोलो ये कितना है थीटा, अयक्का लगाते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, दिस बाय दिस, बट ये ऐसे में है, ध्यान रखना। तो क्या लिखा है, देखो tan थीटा आपने लिखा, स्लोप तो यहाँ से पढ़ा जाता है ना, यहाँ से स्लोप तो ऐसे पढ़ा जाता है ना। हाँ, तो एक tan थीटा क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो v0 बाई क्या हो जाएगा, x0। बोलो आया ना, नहीं आया। अब याद करो, कुछ सिखाता था मैं आपको। ये कौन सा ग्राफ है, v और x। तो मतलब ये हुआ कि जो dv बाई dx है, इसको हम पढ़ेंगे क्या, याद है आपको, स्लोप ऑफ vx ग्राफ पढ़ा जाता है भाई साहब इसको। और ये जो है dv बाई dx, तो एंगल ऐसे नहीं पढ़ा जाता, एंगल ऐसे पढ़ा जाता है। तो जो भी tan थीटा में निगेटिव लगा दो, यानी ये आ गया माइनस ऑफ v0 बाई x0, अगर आपको मेरी बात याद हो तो। अक्का लगाओ, dv इक्वल टू माइनस ऑफ v0 बाई x0 और ये dx। आपको निकालना है ax ग्राफ, अच्छा ग्राफ है, ax 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 ax, क्योंकि देखो ठीक है, अगर मैं इसको dt से डिवाइड मार दूं, अगर मैं dt से डिवाइड मार दूं तो ये बन जाएगा a और ये वाला आ जाएगा v। तो अगर वह av ग्राफ पूछता, av नहीं पूछा है ना, अगर पूछता, मान लो मैं तो ये कह रहा हूँ पूछता, तो ये a होता, ये v होता, और a और v पे पावर 1 है, बट यहाँ निगेटिव है। बोलो यार, अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसे और निगेटिव है तो ऐसे। जानते हैं ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ऐसा। अगर कौन सा ग्राफ होता है, यह कौन सा होता है, एवी ग्राफ। पहले पड़ी बात क्या, मगर क्या पूछा उसने, ए एक्स ग्राफ, ए एक्स, ये एक्स, ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स, वो तो ले आएंगे, चिंता मत करो आप। अच्छा चलो ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि dv बाई dv इक्वल टू, अगर मैं dv अगर मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा था dt बाई dt से मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो मतलब थोड़ी है। हाँ, तो dv इक्वल टू माइनस ऑफ v0 बाई क्या है, x0, और ये हो गया dx। मान लो इसको मैं इंटीग्रेट करता, मान लो इंटीग्रेट कर, तो dv क्या हो जाता, v, ठीक है ना। और जब x 0 है तो ये कितना है, v0, उधर लिख लेंगे अभी। तो dv का बन जाता आपका v और माइनस ऑफ v0 x0 प्लस ऑफ क्या बन जाता, और ये x। सही बात है क्या, जब x 0 है, देख रहे हैं, जब x 0 है, पहले फादर देख लो, मैं इसको यहाँ से अगर मैं बात करूँगा vx ग्राफ मिल जाएगा, मुझे लाना ax ग्राफ है। क्या मैं v की वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर पा रहा हूँ क्या, हाँ यहाँ से रिप्लेस कर लूँगा ना, यहाँ से vx ग्राफ निकाल कर। देखो यहाँ से vx ग्राफ निकाल लूँगा, देखो यहाँ से क्या निकालूंगा, vx ग्राफ। यहाँ मुझे ax मालूम, ab मालूम है, वहाँ से b को उठा के में डाल दूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझको, ax मिल जाएगा। पहले पड़ी बात यहाँ पर, ठीक है। देखो ठीक है ना, ठीक है, बताओ, जब यहाँ पे x 0 है तो ये कितना है, v0, मतलब यहाँ पर ये आप रखो v0, बताओ यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस ऑफ, बोलोडा, x कितना हो गया 0 और x0 ये आ गया c, तो ये c कितना आ जाएगा, v0। देखो दोनों से आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, v0 होगा, v0 होगा, और x क्या हो जाएगा, x0। तो v0 पुट करोगे और x0 पुट करोगे तो x0 से x0 कट गया, यहाँ 0 आ गया है, ये ट्रांसफर करो तभी c वही आ जाएगा। ये क्या आ गया बताओ, अच्छा
ये आ गया v इक्वल टू, हो सकता कोई इसका इजी तरीका भी हो, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन अभी मेरे माइंड में ही चल रहा है। ये क्या हो गया आपका v नॉट। सही बात है क्या? अगर मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दूं, इसका और इजी तरीका भी तो होना ही चाहिए, अभी फिलहाल अभी माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है। ये तो v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ v नॉट बाई एक्स नॉट, और ये x और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा v नॉट। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? कोई गलती? आई थिंक नहीं है। अब बताइएगा यहाँ पर क्या है, a इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस, सही है, ये आएगा v नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर x, ये यहाँ जाएगा तो माइनस ऑफ v नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। पावर a पे कितना है 1, x पे भी कितना है 1। ये पक्के ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा छोटा सब जगह स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है ना। आओ अब इधर आ जाओ, देखो इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जाओ। ये रहा a और ये रहा x। बताओ यहाँ पे x क्या पुट करो 0, एक बार x 0 पुट करो, एक बार a 0 पुट करो। बोलो x 0 पुट करो। जब x 0 पुट करोगे तो क्या होगा, a की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस में आएगी। कितनी आ गई, माइनस ऑफ v नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। बोलो हाँ है ना। कब, जब x क्या पुट होगा 0। अब एक काम करो, a 0 पुट करो, a 0 पुट करो, करा। जब a 0 पुट करा तो x कितना आ जाएगा, a 0 हो गया, ये हो जाएगा ट्रांसफर, तो v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा। यानी जब a 0 पुट होगा तो x कितना आ जाएगा, एक्स नॉट, वो भी पॉजिटिव का, ये वाला। और इसको उठा के मिला दो, देखो कोई है क्या ग्राफ, सी मैच करो आंसर। नहीं है, नहीं है क्या सही? अच्छे क्वेश्चन है ना। अच्छा तो अगर वो ग्राफ कौन सा होता, ए बी ग्राफ होता तो ये वाला बनता है ना। हो सकता है इससे इस तरीका भी हो, इसमें माइंड में क्लिक नहीं किया है मेरे, तो मैंने इसलिए उसको बता दिया। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? चलो इसकी बैटरी चेंज करने फिर स्टार्ट करते हैं।